राधे राधे। कहते हैं भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाने का एक ऐसा रहस्य है जिसे अगर किसी ने जान लिया और सही भावना से कर लिया तो उसकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य यह है कि जल चढ़ाते समय सिर्फ हाथ नहीं उठते, भाग्य उठता है। सिर्फ तांबे के लोटे से जल नहीं बहता, आपकी जिंदगी की सारी रुकावटें बहने लगती हैं। साथियों, जब आप सुबह सुबह पूर्व दिशा की ओर मुंह करके सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं तो उस समय आपका मन, आपकी आत्मा और आपकी भावनाएं पूरी तरह से ईश्वर से जुड़ जाती है। उस समय जो शब्द आपकी जुबान से निकलते हैं वही ब्रह्मांड में कंपन पैदा करते हैं और आपकी किस्मत में चमत्कार शुरू होते हैं। आज मैं आपको 3 ऐसे दिव्य शब्दों का रहस्य बताने आया हूं जिन्हें आपको सिर्फ बोलना है। बस बोलते समय मन साफ होना चाहिए, भावनाएं सच्ची होनी चाहिए और आपका विश्वास अटूट होना चाहिए। भक्तों, इन 3 शब्दों में इतनी शक्ति है कि कहते हैं असंभव भी संभव हो जाता है। मन की मन्नतें, रुके हुए पैसे, बिगड़े हुए काम, टूटे हुए रिश्ते, सब कुछ धीरे धीरे ठीक होने लगता है। पर याद रहे, यह शक्ति उन्हीं को मिलती है जो अपने इरादों को पवित्र रखते हैं और सूर्य देव के सामने सिर झुकाकर विनम्रता से प्रार्थना करते हैं। इसीलिए साथियों, कल से ही नहीं, अभी से ही अपने मन ऋतु का प्रार्थना करते हैं। मैं निश्चय कर लो कि जब भी सूर्य देव को जल दोगे, इन दिव्य 3 शब्दों को जरूर बोलोगे, आपकी किस्मत खुद आपकी ओर दौड़ी चली आएगी और जीवन में ऐसा सुकून मिलेगा जो आपने कभी महसूस नहीं किया होगा। अब जरा सोचो, हर दिन जब सूरज उगता है तो सबसे पहले उसकी किरणें धरती को छूती हैं। वे पेड़ों को, नदियों को, पहाड़ों को और फिर हमारे शरीर को ऊर्जा देती हैं। उसी प्रकार जब हम सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं तो वह किरणें हमारे मन, हमारे कर्म और हमारे भाग्य को भी प्रकाशित कर देती है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि जो व्यक्ति नित्य सूर्य को जल चढ़ाता है उसके जीवन में कभी भी दरिद्रता नहीं आती, क्योंकि सूर्य ही तो लक्ष्मी के पति हैं, भगवान विष्णु का स्वरूप है। और जहां विष्णु का तेज होता है वहां लक्ष्मी अपने आप आती है। अब प्रश्न उठता है कि जब हम सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं तो कौन से मंत्र बोलने चाहिए? तो सुनो मेरे प्रिय भक्तों, 3 ऐसे मंत्र हैं जिन्हें बोलने मात्र से ही जीवन के सारे दोष मिट जाते हैं, गरीबी का नाम और निशान मिट जाता है और जीवन में एक अद्भुत तेज, एक दिव्यता भर जाती है। दोष में परेशान नहीं करता रहा। पहला मंत्र है घृणी सूर्य नमः। इसका अर्थ है, हे प्रभु सूर्यदेव, आप में जो घृणा यानी तेजस्विता, ऊर्जा और ज्ञान का प्रकाश है, मैं उस ऊर्जा को नमन करता हूं। जब आप यह मंत्र बोलते हैं तो आपके शरीर के भीतर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है, आलस्य, अज्ञान और मानसिक अंधकार दूर होता है। दूसरा मंत्र है सूर्य नमः। यह मंत्र सबसे प्राचीन और सरल है, लेकिन इसकी शक्ति अपार है। इस मंत्र को बोलते समय जब आप सूर्य को जल चढ़ाते हैं तो जल की धारा के साथ आपके कर्म भी पवित्र होते हैं, आपके जीवन के दोष धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। तीसरा मंत्र है उरादित्याय नमः। आदित्य यानी जो सबका पिता है, जो सबको जीवन देता है। जब आप ये मंत्र बोलते हैं तो ये केवल सूर्य देव की पूजा नहीं है, बल्कि सृष्टि के हर जीव की आराधना है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, सूर्य को जल देना मतलब अपने भीतर की कृतज्ञता को जगाना। जो इंसान सूर्य देव को प्रणाम करता है उसके जीवन में कभी अंधकार नहीं रहता। अब बात आती है विधि की। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, यानी सूर्योदय से लगभग आधा घंटा पहले सबसे पहले स्नान कीजिए, अपने शरीर को और मन को शुद्ध कीजिए। फिर एक तांबे के लोटे में जल भरिए, उसमें थोड़ा सा लाल फूल, थोड़ा सा अक्षत, चावल और अगर संभव हो तो लाल चंदन की एक बूंद डाल दीजिए। अब अपने मन को शांत कर लीजिए और जब सूर्य देव की पहली किरण आकाश में दिखे तो पूर्व दिशा की ओर मुख करके दोनों हाथों से जल अर्पित कीजिए। ध्यान रखिए, जल की धारा पतली और निरंतर होनी चाहिए ताकि सूर्य की किरणें उस जल से छनकर आपके नेत्रों और मस्तिष्क पर पड़े। उस क्षण में जो ऊर्जा आपके भीतर प्रवेश करती है वही आपके जीवन को धन्य बनाती है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, जिस घर का कोई सदस्य प्रतिदिन सूर्य को जल देता है उस घर की दरिद्रता पिघल जाती है। ऐसे घर में लक्ष्मी का वास स्थायी हो जाता है। अब बहुत लोग ये पूछते हैं, महाराज जी हम तो शहर में रहते हैं, हमारे सामने सूरज साफ नहीं दिखता, क्या करें? तो सुनो, जब तक भावना शुद्ध है तब तक हर पूजा स्वीकार्य है। आप बालकनी में खड़े होकर भी सूर्य की दिशा में जल अर्पित कर सकते हैं। जरूरत है सिर्फ श्रद्धा की। धन और समृद्धि केवल मेहनत से नहीं आती, वो आती है कृपा से, और कृपा वहीं होती है जहां श्रद्धा होती है।
सूर्य देव का जल चढ़ाना मतलब केवल एक अनुष्ठान नहीं है, यह ब्रह्मांड की सबसे बड़ी ऊर्जा से जुड़ने का माध्यम है। अब देखो, जिन लोगों को हमेशा पैसों की तंगी रहती है, व्यापार में हानि होती है, घर में क्लेश रहता है, वे अगर प्रतिदिन सूर्य को जल चढ़ाने लग जाए तो धीरे धीरे उनकी किस्मत पलटने लगती है। क्योंकि जब सूर्य की किरणें आपकी आत्मा को छूती हैं तो कर्मों के अंधकार को मिटा देती है। प्रेमानंद जी महाराज एक कथा सुनाते हैं। एक व्यक्ति रोज मेहनत करता था लेकिन हमेशा कर्ज में डूबा रहता। उसने महाराज जी के कहने पर सिर्फ 21 दिन सूर्य को जल अर्पित किया और इन 3 मंत्रों का जाप किया। 21 दिन बाद उसके व्यापार में आश्चर्यजनक परिवर्तन आया, क्योंकि जब ईश्वर की कृपा होती है तो कर्मों के फल भी बदल जाते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कभी अभाव ना आए तो आज से ही ये संकल्प लीजिए कि प्रतिदिन सूर्य को जल अर्पित करेंगे। मंत्र उच्चारण के साथ भावना रखिए कि हे प्रभु, मेरे भीतर का अंधकार मिटा दो, मेरे कर्मों में प्रकाश भर दो। देखना 1 महीने के अंदर ही जीवन में परिवर्तन आ जाएगा, क्योंकि सूर्य केवल आकाश में नहीं है, वो आपके भीतर भी है, आपके हृदय में, आपके कर्मों में, आपके विश्वास में। सूर्य को जल देना मतलब खुद के भीतर की ऊर्जा को जगाना। जब यह ऊर्जा जागृत होती है तो आलस्य खत्म होता है, जीवन में गति आती है और लक्ष्मी का प्रवेश अपने आप होता है और फिर हमारे शरीर को ऊर्जा देती है। उसी प्रकार जब हम सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं तो वो किरणें हमारे मन, हमारे कर्म और हमारे भाग्य को भी प्रकाशित कर देती हैं। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि जो व्यक्ति नित्य सूर्य को जल चढ़ाता है उसके जीवन में कभी भी दरिद्रता नहीं आती, क्योंकि सूर्य ही तो लक्ष्मी के पति हैं, भगवान विष्णु का स्वरूप है। और जहां विष्णु का तेज होता है वहां लक्ष्मी अपने आप आती है। अब प्रश्न उठता है कि जब हम सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं तो कौन से मंत्र बोलने चाहिए? तो सुनो मेरे प्रिय भक्तों, 3 ऐसे मंत्र हैं जिन्हें बोलने मात्र से ही जीवन के सारे दोष मिट जाते हैं, गरीबी का नामो निशान मिट जाता है और जीवन में एक अद्भुत तेज, एक दिव्यता भर जाती है। दोष में परेशान नहीं करता रहा। पहला मंत्र है घृणी सूर्य नमः। इसका अर्थ है, हे प्रभु सूर्य देव, आप में जो घृणा यानी तेजस्विता, ऊर्जा और ज्ञान का प्रकाश है, मैं उस ऊर्जा को नमन करता हूं। जब आप ये मंत्र बोलते हैं तो आपके शरीर के भीतर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है, आलस्य, अज्ञान और मानसिक अंधकार दूर होता है। दूसरा मंत्र है ओम सूर्य देवाय नमः। यह मंत्र सबसे प्राचीन और सरल है, लेकिन इसकी शक्ति अपार है। इस मंत्र को बोलते समय जब आप सूर्य को जल चढ़ाते हैं तो जल की धारा के साथ आपके कर्म भी पवित्र होते हैं, आपके जीवन के दोष धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। तीसरा मंत्र है उरादित्य नमः। आदित्य यानी जो सबका पिता है, जो सबको जीवन देता है। जब आप ये मंत्र बोलते हैं तो ये केवल सूर्य देव की पूजा नहीं है, बल्कि सृष्टि के हर जीव की आराधना है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, सूर्य को जल देना मतलब अपने भीतर की कृतज्ञता को जगाना। जो इंसान सूर्य देव को प्रणाम करता है उसके जीवन में कभी अंधकार नहीं रहता। अब बात आती है विधि की। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, यानी सूर्योदय से लगभग आधा घंटा पहले सबसे पहले स्नान कीजिए, अपने शरीर को और मन को शुद्ध कीजिए। फिर एक तांबे के लोटे में जल भरिए, उसमें थोड़ा सा लाल फूल, थोड़ा सा अक्षत, चावल और अगर संभव हो तो लाल चंदन की एक बूंद डाल दीजिए। अब अपने मन को शांत कर लीजिए और जब सूर्यदेव की पहली किरण आकाश में दिखे तो पूर्व दिशा की ओर मुख करके दोनों हाथों से जल अर्पित कीजिए। ध्यान रखिए, जल की धारा पतली और निरंतर होनी चाहिए, ताकि सूर्य की किरणें उस जल से छनकर आपके नेत्रों और मस्तिष्क पर पड़े। उस क्षण में जो ऊर्जा आपके भीतर प्रवेश करती है वही आपके जीवन को धन्य बनाती है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, जिस घर का कोई सदस्य प्रतिदिन सूर्य को जल देता है उस घर की दरिद्रता पिघल जाती है। ऐसे घर में लक्ष्मी का वास स्थायी हो जाता है। अब बहुत लोग ये पूछते हैं, महाराज जी हम तो उस शहर में रहते हैं, हमारे सामने सूरज साफ नहीं दिखता, क्या करें? तो सुनो, जब तक भावना शुद्ध है तब तक हर पूजा स्वीकार्य है। आप बालकनी में खड़े होकर भी सूर्य की दिशा में जल अर्पित कर सकते हैं। जरूरत है सिर्फ श्रद्धा की। धन और समृद्धि केवल मेहनत से नहीं आती, वो आती है कृपा से, और कृपा वहीं होती है जहां श्रद्धा होती है। क्या आप भी सुबह उठते ही सबसे पहले झाड़ू लगाते हैं? तो आप कान खोलकर सुन लो, नहीं तो माता लक्ष्मी हमेशा के लिए चली जाएगी।
आपको झाड़ू के बारे में बताते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपके लिए जानना बहुत आवश्यक है। टूटी हुई झाड़ू का क्या करें और इसका कौन सा सरल उपाय आपको करोड़पति भी बना सकता है। टूटी हुई झाड़ू को फेंकने से पहले ये वीडियो जरूर देखें। क्या आप जानते हैं कि झाड़ू 3 तरह की होती है? ये बात बहुत कम लोग जानते हैं, मगर यह सच है कि घर में रखी हुई झाड़ू भी आपके भाग्य को प्रभावित कर सकती है। अगर झाड़ू सही तरीके से न रखी जाए तो यह माता लक्ष्मी को घर में आने से भी रोक सकती है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन सी झाड़ू शुभ होती है और कौन सी अशुभ। प्लास्टिक की झाड़ू, सीखों वाली झाड़ू और फूल वाली झाड़ू, इनमें से कौन सी झाड़ू आपके घर के लिए ठीक है और कौन सी आपके घर में दरिद्रता ला सकती है, यह सब आपको यही पता चलेगा। कई लोगों के मन में यह सवाल भी होता है कि झाड़ू घर की बहू लगाए या काम वाली बाई। इसका जवाब भी हम आपको देंगे, क्योंकि झाड़ू सिर्फ सफाई का सामान नहीं है, बल्कि इसे शास्त्रों में माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। झाड़ू अगर सही तरीके से इस्तेमाल की जाए तो यह इंसान को मालामाल बना सकती है, लेकिन अगर झाड़ू से जुड़ी कुछ गलतियां कर दी जाए तो वही इंसान कंगाल भी हो सकता है। हमारे शास्त्रों में झाड़ू से जुड़े कई शगुन और अपशगुन बताए गए हैं। झाड़ू को लेकर कुछ काम बिल्कुल नहीं करने चाहिए, वरना जीवन में परेशानियां आने लगती हैं। झाड़ू को सही दिशा में और सही ढंग से रखना बहुत जरूरी है, वरना यह माता लक्ष्मी की बहन अलक्ष्मी को आकर्षित करती है, जो कि दरिद्रता और संकटों की प्रतीक मानी जाती है। अगर आपके जीवन में बार बार समस्याएं आ रही हैं, एक परेशानी जाती नहीं और दूसरी खड़ी हो जाती है, तो हो सकता है इसके पीछे आपके घर में राखी हुई झाड़ू की स्थिति भी एक कारण हो। अगर जीवन में सब कुछ सामान्य चल रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर बार बार उथल पुथल हो रही है तो आपको एक बार झाड़ू से जुड़ी इन बातों पर ध्यान देना ही चाहिए। झाड़ू से जुड़ी ये सारी बातें आपके जीवन की दिशा बदल सकती हैं अगर आप उन्हें समझें और अपनाएं। तो चलिए जानते हैं कि झाड़ू का सही इस्तेमाल कैसे करें, ताकि आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। जब आपके जीवन में एक परेशानी खत्म नहीं होती कि तभी दूसरी शुरू हो जाती है और घर में धन का लगातार नाश होता जा रहा होता है। आमदनी कम और खर्चे ज्यादा होते हैं तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं कुछ चीजें हमारे जीवन में ठीक नहीं चल रही। ऐसे हालात में हमें कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी हो जाता है। कई बार हम खुद ही अपने घर में नेगेटिव एनर्जी को बढ़ावा दे रहे होते हैं और हमें इसका पता भी नहीं चलता। इनमें से एक अहम चीज है झाड़ू। जी हां, झाड़ू जो दिखने में तो एक आम चीज लगती है, लेकिन इसका असर हमारे जीवन और घर की ऊर्जा पर बहुत गहरा होता है। झाड़ू अगर सही समय पर और सही तरीके से इस्तेमाल की जाए तो ये घर में पॉजिटिव एनर्जी ला सकती है, लेकिन अगर इसका गलत समय पर या लापरवाही से उपयोग किया जाए तो गरीबी और दरिद्रता को आने में देर नहीं लगती। आज के समय में ज्यादातर लोग मॉडर्न लाइफस्टाइल जी रहे हैं, नौकरियां हैं, समय की कमी है और इसी भाग दौड़ में अक्सर लोग ध्यान नहीं दे पाते कि घर में क्या हो रहा है। लेकिन सच तो यह है कि जब से यह दुनिया बनी है तब से लेकर आज तक ऐसा कोई घर नहीं रहा जहां झाड़ू का इस्तेमाल ना हुआ हो। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग इसे सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं और कुछ गलत, और इसी से तय होता है कि घर में सुख आएगा या दुख। बहुत से लोग झाड़ू को सही जगह नहीं रखते, उसे कहीं भी टिका देते हैं, उल्टा सीधा समय देखकर झाड़ू लगा देते हैं, जिससे घर में नेगेटिविटी फैलती है। हम आपको यही सुझाव देंगे कि अगर सुबह झाड़ू लगाना आपके लिए मुश्किल है तो कम से कम शाम को झाड़ू जरूर लगाएं। घर में गंदगी जमा ना होने दें, और अगर आपने कचरा इकट्ठा कर लिया है तो उसे शाम के बाद घर से बाहर ना फेंकें, क्योंकि यह भी अशुभ माना जाता है। अब बात आती है झाड़ू खरीदने की। आपको यह भी जानना जरूरी है कि झाड़ू किस पक्ष में और किस दिन खरीदनी चाहिए। कुछ दिन ऐसे होते हैं जब झाड़ू खरीदना अशुभ माना गया है। इन बातों को ध्यान में रखकर अगर आप झाड़ू का इस्तेमाल करते हैं तो यकीन मानिए आपके घर की परेशानियां धीरे धीरे कम होने लगेंगी और सुख समृद्धि के द्वार खुलने लगेंगी। कौन से दिन आपको झाड़ू को खराब होने के बाद अपने घर से बाहर फेंकना है और कौन से दिन आपको नई झाड़ू का प्रयोग करना है, सबसे पहले हम आपको बताते हैं। नई झाड़ू निकालने के लिए घर में सबसे शुभ दिन होता है शनिवार का दिन। आप झाड़ू जब भी खरीद कर लाए तो उस झाड़ू का उपयोग सबसे पहले आपको शनिवार के दिन करना है। आपने उसको जब भी खरीदना हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको उसको खरीदना है तो आपके कुछ बातों को ध्यान रखना है। जब भी आप झाड़ू खरीदे, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिवार, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार ये सौम्यवार माने जाते हैं। इस दिन आपको भूलकर भी झाड़ू नहीं खरीदनी है। आपको रविवार, मंगलवार और शनिवार ये क्रूरवार होते हैं। इस दिन झाड़ू खरीदना हमारे लिए बहुत ही
ज्यादा फायदेमंद होता है। दीपावली पर या फिर कोई भी त्योहार के दिन अगर आप झाड़ू खरीदेंगे, अपने घर में लेकर आएंगे, तो ये आपके लिए कितना शुभ और लकी होगा कि आपने सोचा